जय श्री राम, जय गौ माता। आप सभी का श्री कृष्ण गौशाला हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। आप सभी को जय श्री राम। भोर की पहली किरण जब धरती पर पड़ती है तो मानव प्रकृति भी नर्म होकर प्रणाम करती है उस पवित्र शक्ति को जिसे हम गौ माता कहते हैं। यह वही क्षण है जब गौशाला में नया जीवन जागता है, हवा में शांति है, वातावरण में पवित्रता है और गौ माताओं के मुख में आती अहम की ध्वनि मानो ब्रह्मा की नाद जैसी गूंज रही है। देखिए कैसे गौ माता जल ग्रहण कर रही है, हर बूंद में शांति है, हर सीप में जीवन है। गौ माता के चरणों से बहता पानी तक तीर्थ बन जाता है, क्योंकि उनकी प्यास बुझती है तो हमारी आत्मा तृप्त होती है। यह दृश्य केवल एक साधारण भोजन की व्यवस्था नहीं है, यह सेवा की परंपरा है जो सनातन धर्म का आधार है। गौ माता को खिलाया गया हर दाना सीधे आपके पुण्य को जोड़ता है। किसी के लिए यह केवल चारा है, पर भक्त के लिए यह भक्ति का प्रसाद है। हरे हरे पत्ते में, हर मक्के के दाने में सेवक का प्रेम और आपका योगदान समाया है। गौशाला की सफाई केवल जगह की सफाई नहीं होती, यह मन की भी सफाई होती है। जो झाड़ू यहाँ चलता है वहाँ अपने कर्मों की धूल मिटाता है। यहाँ सेवा करने वाला व्यक्ति केवल श्रम नहीं करता, वह अपने भीतर भक्ति का दीप जलाता है। हर कोने में गंध है शुद्धता की, हर श्वास में आशीर्वाद है गौ माता का। देखिए यह दृश्य केवल पशुओं का नहीं, यह संस्कृति का दर्शन है। गौ माता अपने स्वभाव से चारा चुनती है, कभी धूप में स्नान करती है, कभी छाया में विश्राम। उनकी हर चाल में धैर्य है, उनकी हर सृष्टि में करुणा है। गौ माता हमारे लिए केवल जीव नहीं, माँ के समान भाव है। वह देती है दूध, गोबर, मूत्र और आशीर्वाद, और बदले में कुछ भी नहीं चाहती, केवल स्नेह के अलावा। सूर्य की यह किरणें जब गौ माता के तन को स्पर्श करती है तो वातावरण में पवित्र ऊर्जा फैल जाती है। कहते हैं जहाँ गौ माता रहती है वहाँ लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती तीनों का वास होता है। उनकी परिस्थिति और उपस्थिति से घर में शांति आती है। उनके नाम से ही संकट दूर हो जाते हैं और जो व्यक्ति गौ सेवा करता है वह सीधे भगवत कृपा का अधिकारी बनता है। भाइयों और बहनों, यह गौ सेवा केवल दान नहीं, यह धर्म का कर्म है। आपके एक छोटे से योगदान से किसी गौ का पेट भरता है, किसी बछड़े को दूध मिलता है, किसी सेवा करने वाले को प्रेरणा मिलती है। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोचारण किया था। रामायण में भी कहा गया था, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गौ माता पूरे विश्व की जननी है। तो आइए आज प्रण ले कि हम गौ माता की सेवा में कुछ न कुछ अवश्य करेंगे, चाहे एक लोटा पानी हो, एक मुट्ठी चारा हो या 1 रुपया दान। हर योगदान उनका आशीर्वाद बनकर लौटता है। गौ सेवा ही सच्ची देश सेवा है, क्योंकि गौ माता ही हमारी संस्कृति की आत्मा है। जय श्री राम, जय गौ माता।